इजराइल हमास जंग के बीच आज दो बड़ी अपडेट सामने आई है। इजराइल को लेकर यूएन ने एक बड़ा कदम उठाया है, जिसने नेतन्याहू की मुश्किलों को और भी ज्यादा बढ़ा दिया है। नमस्कार, मैं हूं शारदा सिंह और आप देखना शुरू कर चुके हैं दी पंजाब। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, काफी मेहनत और रिसर्च करके हम ये वीडियो आपके लिए बनाते हैं। ऐसे में अगर आप इस वीडियो को लाइक करते हैं और चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो ये ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच पाएगी। इसके अलावा स्क्रीन पर दिख रहे इस यूपीआई नंबर पर जितनी संभव हो उतनी संभव मदद जरूर करें, ताकि हम बिना रुके अपनी कवरेज जारी रख सके। तो चलिए अब रुख करते हैं अपनी खबरों की ओर। खबर के मुताबिक यूएन ने गजा में बच्चों की हत्या के लिए इजराइल के साथ साथ हमास को भी जिम्मेदार माना है और यूएन ने इजराइल और हमास दोनों को ही ब्लैक लिस्ट करने का फैसला किया है। यूएन के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने बच्चों के खिलाफ हुए अपराध की सजा देने के लिए ये कदम उठाया। इस बात की जानकारी यूएन के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने दी और वो सिक्योरिटी काउंसिल को सौंपी जाने वाली अपनी नेक्स्ट एनुअल रिपोर्ट में इजराइल और हमास को सशस्त्र संघर्ष में बच्चों के अधिकारों और सुरक्षा का उल्लंघन करने वालों की सूची में शामिल करने वाले हैं। असल में जंग के बीच गजा में बच्चों पर हो रहे जुल्म को देखते हुए ये फैसला किया गया है। ये पहली बार है जब इजराइल और हमास को इस लिस्ट में जोड़ा गया है। हालांकि इजराइल और हमास के अलावा अब तक यूएन के लिस्ट में रूस, अफगानिस्तान, इराक, म्यांमार, सीरिया, यमन, सोमालिया, आईएसआईएस और अल-कायदा जैसे नाम भी शामिल हैं। दरअसल पिछले साल यूक्रेन में जंग के चलते बच्चों पर हुए अत्याचार को देखते हुए रूस को इस सूची में जोड़ा गया था। बता दें कि इजराइल फिलिस्तीन विवाद के बीच यूएन की रिपोर्ट में कई बार यहां हो रही बच्चों की मौत का जिक्र किया गया था। हालांकि अब तक कभी भी इन्हें लिस्ट में नहीं जोड़ा गया था, लेकिन यूएन के रिपोर्ट के बाद जब ये सामने आया कि गजा में अकाल का खतरा मंडरा रहा है और तकरीबन 23 लाख से भी ज्यादा लोग भूखमरी की कगार पर हैं, तब जाके ये कदम उठाया गया है। यूएन के इस फैसले के बाद नेतन्याहू ने भी इस पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। नेतन्याहू ने कहा है कि यूएन ने हमास की बेतुके दावों के आधार पर इस लिस्ट में हमास का नाम जोड़ा है। ऐसा करके सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस ने खुद को इतिहास में ब्लैकलिस्ट करवा लिया है। वे आतंकवाद और इजराइल के खिलाफ नफरत को बढ़ावा देते हैं। इसके साथ ही नेतन्याहू ने यह भी कहा है कि इजरायली डिफेंस फोर्स यानी कि आईडीएफ पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा इंसानियत रखने वाली सेना है। यूएन का कोई भी फैसला इस हकीकत को नहीं बदल सकता। वहीं दूसरी तरफ यूएन में फिलिस्तीन के प्रतिनिधि रिदायत मंसूर की भी इस मामले पर प्रतिक्रिया सामने आई है और उन्होंने कहा है कि इजराइल को लिस्ट ऑफ शेम में जोड़ने से उन बच्चों को दूसरा जीवन नहीं मिल सकता जिनकी इजराइल के हमले में मौत हो गई। फिर भी ये इजराइल के अत्याचार के खिलाफ विरोध दर्ज कराने के लिए एक अहम कदम है। आपको बता दें कि गजा पट्टी पर हुए इजरायली हमलों में फिलिस्तीनियों की मौत की संख्या बढ़कर 36,731 के पार हो गई है। वहीं अगर घायलों की बात करें तो ये संख्या 83,500 के पार हो गई है। बावजूद इसके गजा में इजराइल का नरसंहार जारी है। ऐसे में इस फैसले के बाद क्या इजराइल पर कोई असर पड़ेगा? क्या ये जंग खात्मे के कगार पर आएगी? ये एक बड़ा सवाल है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। तब तक के लिए देखते रहिए दी पंजाब। शुक्रिया।